ईयरली प्लानिंग सिंपल ये कि साल का शुरू होने से एकेडमिक ईयर, मैं जनवरी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल से, अगस्त अप्रैल से होता है एकेडमिक ईयर, तो हमारा उससे होता है। तो यहाँ से जो है किस तरह से आपने कोर्स जो है पूरा साल के अंदर पढ़ाना है, किस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वो जो है हम आपको थोड़ा सा इसको बताने वाले हैं। बहुत आसान सी बात है। यानी हमारा एकेडमिक ईयर जो होता है ना, एकेडमिक ईयर जो होता है, एक हमारा जो नॉर्मल ईयर है वो तो 12 महीने का होता है, जो हमारा एकेडमिक ईयर होता है वो होता है 9 महीने, ठीक है। उसमें जून जुलाई की छुट्टियां निकालते हैं आप, ठीक है। उसमें जो आप विंटर वेकेशन निकालते हैं और जो आपकी संडेज निकालते हैं, आपके पास बचते हैं कुछ 180 दिन, ठीक है। 180 दिन के करीब बचते हैं और ये 9 महीनों के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो साल के हमने 2 हिस्से किए, यानी 9 महीने में से आपने 4.5 महीने यहाँ ले लिए और 4.5 महीने यहाँ ले लिए। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म और ये हो गया आपका सेकंड टर्म। कुछ स्कूल जिसके 3 टर्म भी करते हैं, ठीक है। बट मैं आफाक की प्लानिंग आपको बता रहा हूँ कि जो उसकी बुक्स दी हैं और उसमें अपने ईयरली प्लान्स आपको दिए वो किस तरह से दिए। आप लोगों को है ईयरली प्लान है आफाक के, जो आफाक की बुक्स चल रही है उनके हवाले से ईयरली प्लान्स हैं आप लोगों के पास? नहीं तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझाने का तरीका क्या है। 4.5 महीने फर्स्ट टर्म के अंदर, 4.5 महीने सेकंड टर्म के अंदर। अच्छा, अब ये 4.5 महीने, इसमें आपके एक महीने के यूनिट बनेंगे। वन मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ और आखिर का 1.5 महीना। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना और आखिर के 1.5 महीने। 4.5 महीने होगा इस तरह से। जो पहला महीना है इसको हम कहेंगे यूनिट 1, दूसरे महीने को यूनिट 2, तीसरे को यूनिट 3। इस पहले महीने के अंदर आपको चैप्टर्स पढ़ाते हैं, उसका आप टेस्ट देंगे, जिसको हम कहते हैं यूनिट टेस्ट। वो टेस्ट भी आपको आपने बना के दिए, किस तरह के टेस्ट आप ले सकते हैं उनसे, उसको हम कहते हैं यूनिट टेस्ट 1। फिर आप दूसरे महीने में कुछ पढ़ाएंगे, जो आपने दूसरे महीने में पढ़ाया उसका टेस्ट ले लिया इसके आखिर में, इस महीने के आखिर में। इस तरह से तीसरे महीने में कुछ पढ़ाया, ठीक है, और फिर आखिर में आपने उसका भी टेस्ट ले लिया, ठीक है। अब आप इस आखिर के 1.5 महीने में क्या करते हैं कि कुछ फर्दर आपने 1-2 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स पढ़ाए, पिछला जो सारा काम है वो आपने रिवाइज करवाना है और उसका फिर आपने क्या करना है, टर्म टेस्ट लेना है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आसान बात है। इसी तरह आपने जो है दूसरे महीने में भी करना है उसके। अब ये सारा चैप्टर होगा क्लोज यहाँ पे, ठीक है। इस तरह इसके अंदर ही जो है 4.5 महीने होंगे, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना और फिर आखिर का 1.5 महीना जो है उसमें आप पहले यूनिट के अंदर कुछ पढ़ाएंगे, दूसरे यूनिट में कुछ पढ़ाएंगे, तीसरे यूनिट में कुछ पढ़ाएंगे और जो आखिर का 1.5 महीना बचेगा उसके अंदर आपने 1-2 चैप्टर्स पढ़ा के रिवाइज करवाना है इस टर्म का सारा और इसका टेस्ट देना, ठीक है। अच्छा, इसका जो टर्म हुआ था वो कैसे हुआ था? ये जो आपने यूनिट टेस्ट लिया था इसके आपने 10 मार्क्स दिए बच्चों को, 10 में से 10 नंबर का पेपर था। लेट द अज़ान टू बी सेड, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब जो आपने इसमें यूनिट टेस्ट लिया है, पहला यूनिट टेस्ट ये आपने 10 नंबर का टेस्ट ले लिया, दूसरे में आपने 10 नंबर का टेस्ट ले लिया, तीसरे यूनिट में आपने 10 नंबर का टेस्ट ले लिया। कितने नंबर हासिल कर चुका है मेरा बच्चा? 30 नंबर। अब इसके अंदर आपका जो 1.5 महीना बचा है इसके अंदर आपने टर्म टेस्ट लेना है, वो कितने नंबर्स का होगा? 20 नंबर। उस 20 नंबर्स में आपने इस महीने में जो पढ़ाया वो भी होगा और पिछले 3 महीनों का काम भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम जो बच्चों से एकदम से बहुत बड़ा टेस्ट लेते हैं ना 100 नंबर का, उस चीज से हमारी जान छूट रही। बच्चों को अब क्या मार्क्स हासिल करना आसान होता है, 10-10 नंबर के उसमें हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया चीज को। मिसाल के तौर पे अब ये अब होता पहले होता क्या था कि हम मार्क्स अगर इंक्लूड नहीं करते तो क्या होता था कि आखिर में हमने टेस्ट लिया, अब यहाँ पर आपने जो उसको पढ़ाया था उसी वक्त याद होगा, अब यहाँ तक आके वो भूल जाता होगा, तो हमने क्या किया उसी वक्त उसका टेस्ट ले लिए, कुछ मार्क्स उसने उसमें हासिल कर लिए। यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत उसके हवाले से थोड़ा सा और पूछ लिया कि उसको याद है नहीं, जो उसने उस वक्त समझा था फ्रेशली वो वहां पर मार्क्स ले चुका था, ठीक है। अब यहाँ पर उसका क्या थोड़ा बहुत मेमोरी टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अब यहाँ पर वो टोटल जो है इसको एक टर्म के अंदर 50 मार्क्स हासिल हो गए, इसी तरह अपने अगले टर्म के अंदर करना है। तो इसमें पूरे साल के अंदर बच्चे ने कितने मार्क्स हासिल कर लिए? 100 नंबर, ठीक है। और ये आसान प्लानिंग है,
और ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ये वो तरीका है जो आगा खान स्कूल्स के अंदर और सिटी और बीकन के अंदर चल रहा है, ठीक है। सो ये बहुत वैलिड तरीकेकार है। अगर आपकी प्लानिंग इस तरह होती है सो दैट्स गुड, आफाक में जिस तरह से आपको दिए, और अगर नहीं होती तो इसमें अगर आप कुछ तब्दीली ला सकें, क्योंकि आप लोगों के पास सब्जेक्ट भी थोड़े ज्यादा हैं, तो अगर आप कर पाते हैं इस तरह से तो दैट विल बी गुड फॉर यू। अच्छा, अब एक बात ये है कि फर्दर हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, हमने स्किल्स की बात की थी, स्किल्स की बात की थी ना, स्किल्स के ऊपर हमने बहुत टाइम दिया स्किल्स को थोड़ा एक्सप्लेन करने के अंदर। तो अब आपने क्या करना है, ईयरली प्लान तो आपने कर लिया, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, अब आपने स्किल्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, ठीक है। स्किल्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है। इंग्लिश के अंदर 4 आपकी बुनियादी आपको महारतें पता है, इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। तो अब आपने फोकस रहना है कि इस वो अपनी मर्जी से करेंगे कि आप इस वाली यूनिट के अंदर रीडिंग को फोकस करेंगे, इसके अंदर आप राइटिंग को फोकस करेंगे, इसके अंदर आप लिसनिंग को फोकस करेंगे, इसके अंदर आप स्पीकिंग को फोकस करेंगे, एंड ऑल दैट। ये चारों रिपीट भी हो सकती हैं, ठीक है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो सीक्वेंस आप अपने हिसाब से रखते हैं, उसकी वो भी पाबंदी नहीं है, वो हमें सीक्वेंस पता है, वो एक अलग चीज है। बट आप जो है कौन सी स्किल्स जो है बच्चों में डेवलप करेंगे इन महीने के अंदर, पता क्या होता है, आपको 70 स्किल्स हैं, अब 70 एक साथ आप काम नहीं कर सकते 70 स्किल्स के ऊपर, तो आप किसी एक जगह पे फोकस हो जाते हैं और बच्चों को वो चीज करवाते हैं, ठीक है। अब इस तरह आपका क्या है कि अगर आप सोशल स्टडीज की बात करें, ठीक है, सोशल स्टडी के हिस्ट्री वाले सारे चैप्टर जो है ना वो आप किसी एक टर्म के अंदर रखें, उसमें आइडेंटिफिकेशन की स्किल्स आप जो है बच्चों में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें, ठीक है। फिर आपकी जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चैप्टर्स होते हैं, लैंड फॉर्म ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल दैट, वो सब जो है अगले टर्म के अंदर है तो उसमें एनालिसिस की, प्रोजेक्ट वर्किंग की जितनी भी स्किल्स रखी वो स्किल्स आप उसके अगले टर्म के अंदर रख दें, ठीक है। तो ये स्किल्स को समझाने का मकसद ये था कि स्किल्स भी जो है साथ साथ जो है वो डिवाइड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और असल में हमने स्किल्स पे ही काम करना होता है, सब्जेक्ट पे काम नहीं करना होता, सब्जेक्ट की स्किल्स पे काम करना होता है और उन स्किल्स का ही टेस्ट लेना होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी तक कोई सवाल हो तो पूछ लें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे लाइक फीडबैक दे दें, एक वर्बल, एक रिटन फीडबैक तो होगा, एक वर्बल फीडबैक जरूर दें कि आपने आज नई क्या क्या बात सीखी, नई बात क्या क्या थी आपके लिए, हर एक के लिए मुख्तलिफ, आपके लिए क्या थी नई बात, कोई आपने नई बात सीखी हो? हर किसी ने कुछ ना कुछ बात जरूर सीखी होगी, दैट्स गुड। यानी देखिए कि वो एक बड़ा मशहूर एक फिलोसफर, उसके कहता है अगर मैं एक वर्ड भी सीखता हूँ अपनी दिन के अंदर तो मेरा दिन कामयाब गया, तो इसका मतलब सर आपका दिन तो कामयाब गया, एक चीज से। अच्छा, बाकी ओवरऑल कैसा लगा आपको? सही था, काम चल गया, दौड़ गया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब बस एक आखिरी काम आप लोगों ने करना है, मैथ का जो तरीका आपने सिखाया वो भी बड़ा अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आप लोग जो है मुझ पे एक फेवर कर दें कि आप लोग फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, वो फॉर्म्स फिल करके जो है आप हमें वापस कर दें, उसके बाद इंशाल्लाह नमाज के लिए चलते हैं।